आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं। हालांकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि सदन में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। मामला शांत न होता देख सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद शुरू होने से पहले पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल विपक्ष के नेताओं की मीटिंग हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि आज हमें नीट के मुद्दे पर चर्चा करवानी चाहिए। यह छात्रों का मुद्दा है। हमें लगा कि संसद में नीट पर चर्चा हो और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि ये युवाओं का मुद्दा है, इस पर चर्चा हो। अच्छी चर्चा के लिए हम लोग साथ देंगे और नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में भाग ले, क्योंकि यह युवाओं का मामला है। युवा घबराया हुआ है, संसद से उनके लिए संदेश जाना चाहिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर छत गिर गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5:30 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की सूचना मिली। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट जाकर हादसे वाली जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले को 20 लाख रुपए, जबकि घायलों को 3-3 लाख रुपए सरकार मदद देगी। साथ ही हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक टीम का गठन किया है। यह टीम हादसे की जांच करेगी। पीएम मोदी के तर्ज पर अब राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी बड़े और भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में इस बात का मैसेज जा सके कि सरकार ने कितनी सारी भर्ती करवाई है और आगामी उपचुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिल सके। भारत में नीदरलैंड की राजदूत मारिया जेराल्ड्स सीएम भजन लाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात करेंगी। जानकारी के मुताबिक यह मुलाकात जयपुर स्थित सीएमओ में होगी। बता दें, इससे पहले कल मारिया जेराल्ड्स ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से शिष्टाचार मुलाकात की थी। इस दौरान राजनीतिक मामलों के द्वितीय सचिव जोस्ट वान ओस्टरब्रुगेन, सांस्कृतिक अधिकारी श्वेता कौशिक भी उनके साथ मौजूद रहे थे। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मंजूरी के बाद किए गए तबादलों को रोकने के आदेश से अब पंचायत राज विभाग ने यू टर्न ले लिया है। पहले कृषि विभाग से जिला परिषदों, पंचायत समितियों में इंजीनियरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को गलत बताने के आदेश को अब पंचायती राज और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संशोधित कर ट्रांसफर में आपत्ति नहीं होने की बात कही है। बहरोड पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन को जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि 10 मई 2022 को गांव पहाड़ी के रहने वाले दिनेश कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया कि वह अनाज मंडी में दुकान करता है। उसके पास अलग अलग नए नंबरों से बदल कर कॉल आ रहा है। कॉल करने वाला 5 लाख रुपए देने की डिमांड कर रहा है। उसे रुपए नहीं देने पर 2-3 दिन बाद अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 साल बाद गांव पहाड़ी के रहने वाले गैंगस्टर और शूटर विक्रम उर्फ लादेन को जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सूरतगढ़ में उपखंड अधिकारी सीता शर्मा की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में नए कानूनों के प्रावधानों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। इस दौरान भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही 0 FIR के बारे में बताया गया, जिसमें पीड़ित अपनी FIR देश के किसी भी थाने में दर्ज करवा सकता है। बता दें, ये सभी नए कानून 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएंगे। राजस्थान के 14 जिलों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। गुरुवार को पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 10 दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ नए शिखर पर पहुंच गए। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 265
46 अंकों की मजबूती के साथ 79,483.72 के नए स्तर पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 78.60 अंक मजबूत होकर 24,123.10 के स्तर पर पहुंच गया।